गुड इवनिंग ट्रेडर्स यहाँ पे हम एक सेल साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। रीजन मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से बनाई तो जा सकती है। चलिए मैं यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। 0.6 के लॉट में हमने यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया। अच्छी बात है, स्प्रेड चार्जेस तो ज्यादा नहीं लगे हमें यहाँ पे। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये टारगेट लग गया हमारा। अभी देखिए एंट्री बनाने का मैं रीजन आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट में थोड़ा बहुत अगर 15 मिनट के कैंडल पे अगर जाओगे आप तो मार्केट में क्या है यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मैं FIB अगर मार्क करता हूँ तो मार्केट क्या है कहीं ना कहीं 50-60 के जोन के आसपास है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा सोचिए आपकी एग्जैक्ट नहीं है, बट ये जोन के आसपास अगर आपको मिल रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम का क्या है रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई अच्छा खासा सेलर बैठा होगा ना तो वो क्या है यहाँ से पोजीशन बनाते हुए फिर से मार्केट को नीचे ला सकता है। चलिए एक तो बात ये हो गई। दूसरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो मार्केट ने देखिए ये जो कल मार्केट ने ये किया है, देखिए मार्केट में क्या था, ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद में ये क्या था, रिटेस्ट भी था, ऊपर भी गया है। कहीं ना कहीं हमें ये नहीं है कि इन बायर को टारगेट करते हुए पोजीशन बनाएंगे, बस हम ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट में कुछ ना कुछ डाउन साइड का रिजेक्शन आ सकता है इनको डराने के लिए। फिर मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो मार्केट में आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंड लाइन तो बनाया। ट्रेंड लाइन का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो भी ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे सेल कर रहे थे, यहाँ पे जो भी सेलर होंगे, यहाँ पे जो भी सेलर होंगे, मार्केट ने उनको निकाला, फिर से मार्केट नीचे आया। अभी देखिए मार्केट में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो मार्केट अगर ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल बना के ऊपर जाएगा तो मार्केट में क्या है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन फेल हो जाएगी तो मार्केट में बायर आना शुरू करेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे जो बायर बैठे वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मार्केट में क्या है, फिर ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो मार्केट में क्या है, यहाँ से एक डाउनफॉल, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन देने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। एक ही कैंडल मार्केट ने अच्छा खासा बना दिया। ट्रेडर्स देखते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे एक ही बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दिया ना, तो दिक्कत तो हो रहा है यहाँ पे। अभी आया है ये 61 के जोन के आसपास मार्केट, और यहाँ से देखिए अभी ये डोजी कैंडल बना रहा है, तो मार्केट दे सकता है यहाँ से एक डाउनफॉल तो कर सकता है। देखते हैं ट्रेडर्स, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स ऑलमोस्ट टारगेट के पास मार्केट आया हुआ है। देखिए अच्छा खासा स्टॉप लॉस के पास मार्केट गया था हमारा। मार्केट में फिर से एक बार ऊपर जाके वीक बना के फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यहाँ से हमें एग्जिट करने का सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये जो सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन आ चुका है, और ऊपर मार्केट क्या है, ये वीक वाली कैंडल बनाते हुए नीचे आया हुआ है। तो क्या है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी आ चुका है, तो सेलर काम करना शुरू करेंगे। और ऊपर साइड वीक वाली कैंडल है, तो मार्केट क्या है एकदम से, आपको भी पता है ब्रेकडाउन दिया किसी लेवल का, एकदम से भाग जाएगा। देखिए देखते 12,800 का आसपास प्रॉफिट तो चलो, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है टारगेट। देखते हैं यहाँ पे ये कैंडल कैसे बनती है, क्योंकि ये बड़ी टेम्पटिंग कैंडल, रेड कैंडल बनाई ना मार्केट में, तो रिवर्सल भी आपको पता है मार्केट कैसे करता है। या ऐसे जब भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है ना, तो मार्केट में सोचना पड़ता है ट्रेडर्स ऐसे वक्त कि मार्केट में हमें अभी क्या करना है, क्योंकि क्या है हम बैठे रहते हैं, मार्केट इस कैंडल को कवर करने ऊपर निकल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि एक स्पाइक आ जाए एक बार थोड़ा सा। चलिए ट्रेडर्स यहाँ से हम अभी एग्जिट कर लेते हैं। 16,000 14,000, चलिए 14,800 का प्रॉफिट हमने आज बुक किया ट्रेडर्स। एग्जिट करने का रीजन आपको पता है कि मार्केट में आपको पता है जहां पे लोग इंटरेस्टेड हो वहां पे हमें एग्जिट करना है। मतलब ये ब्रेकडाउन हो गया, हम किस लिए लेवल के लिए बैठे थे कि भाई इसका ब्रेकडाउन आ जाए। देखिए आपका डायरेक्शन हर बार सही होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन सही है ना तो आप ट्रेड में आएगा, आपका थोड़ा बहुत लॉस दिखेगा, बट मार्केट में अगर डायरेक्शन सही है ना तो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा। देखिए मार्केट में आपके अपोजिट गया, बट डायरेक्शन आपका सही था, इसीलिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। देखिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको निकलना है, क्योंकि मार्केट ये जस्ट आपको तो ये लालच आएगा और जाएगा और जाएगा, बट मार्केट ऐसा रिजेक्शन खाना शुरू करेगा ना, फिर आपकी निकलने की इच्छा नहीं होगी। ट्रेड बनाने का सिंपल सा रीजन था। बड़े टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो डाउन साइड का मोमेंटम है, ये क्या है, बड़े टाइम फ्रेम वाला डाउन साइड का मोमेंटम था। हमें पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बड़े लोग बैठे होंगे वो एक बार पैसा अपना लगाएंगे तो मार्केट नीचे आ सकता है। उसके बाद में ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करते हुए ऊपर गए, तो कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट आना चाहिए। उस लॉजिक से हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई। हमारा जो टारगेट होता है 3 पॉइंट्स का होता है। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे सिर्फ मैंने ये आइडेंटिफाई नहीं, जब भी मैं मार्केट में आया मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट तो है, सपोर्ट बना के ऊपर नहीं जा सकता, तो मार्केट क्या करना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। बट एक ही लॉजिक नहीं है, आपको फिर देखना पड़ेगा दूसरा कुछ कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देख के रिटेस्ट एग्जैक्ट करते अगर ये नीचे आता था ना तो फिर ये ऊपर भी जा सकता था, पोजीशन बना सकते थे। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था कि ट्रेंड लाइन का जो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद में सेलर आए होंगे उनको निकाला, बाद में मार्केट अगर नीचे आ रहा है ना तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे आना है। इसको अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन फेल करना है ना तो ये रिटेस्ट करके ये ऊपर निकल जाता था, बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन देके फेल किया, फिर से नीचे आया हुआ है, सपोर्ट बना रहा है, मार्केट जाएगा
नीचे। देखिए ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, 2 दिन से हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। 2 दिन हमारे जो है उसमें लॉस हुए, बट कितना लॉस दिया हमने, टोटल 10-10 हजार का कुछ तो भी 2 दिन हमने ऑलमोस्ट 20K का हमने लॉस लिया। बट 2 दिन हमने क्या बना लिया, हमारा डायरेक्शन सही हो गया, प्रॉफिट बना लिया। कल भी ऑलमोस्ट 17 हजार के आसपास, आज भी 15 हजार। मतलब आप देखिए मार्केट में टिके रहना है तो आपको लॉस को छोटा लेना पड़ेगा और प्रॉफिट को बड़ा रखना पड़ेगा, तो ही आप मार्केट में टिके रहोगे। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे डेली में प्रॉफिट आना ही चाहिए, मैं बस ये सोचता हूँ कि मंथ एंड में मैं ग्रीन में निकलूं। देखिए कैसा मार्केट पलट रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ लालच करना नहीं है, टारगेट आया निकलना है। क्योंकि आपको चार्ट को समझ के ही देखना है कि मार्केट ये कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे, मुझे निकलना जरूर। हाँ यही अगर टारगेट मेरा यहाँ के आसपास रहता था तो सपोर्ट के पास में मैं और होल्ड कर सकता था कि इसका ब्रेकडाउन है, बट ऑलरेडी ब्रेकडाउन के बाद में मेरा टारगेट अगर है तो मार्केट क्या है, ये कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।